गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अपने यूट्यूब चैनल जयश्री क्लास 87 में आप सभी का स्वागत है। आज हम अगली एक्सरसाइज 1.2 लेके आए हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला फैक्टर है 140। 140 के फैक्टर काटेंगे। 2 7 14, 0, 2 से काटेंगे 2 3 6, 1 बचा, 2 पंजे 10, 3 से कटेगा नहीं न, 4 से कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड हैं 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, ये 140 के अभाज्य गुणनखंड है। सेकंड 156 है। 156 के काटेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे। 2 7 14, 1 बचा, 16 हो गए, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे। 2 3 6, 1 बचा, 18, 2 निम 18। अब ये 2 से कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट वाला अंक विषम संख्या है। तो 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब ये 13 से ही काटेंगे। 13 एकम 13, क्योंकि ये 13 अभाज्य संख्या है और ये स्वयं से कटती है, इसलिए 156 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। 156 के अभाज्य गुणनखंड है। अब अगला है, तीसरा सवाल है 3825। 3825 देखेंगे। ये सबसे पहले 3 से ही कटेगा क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि इसकी लास्ट की संख्या जो है वो विषम है। तो 3 से काटेंगे। 3 एकम 3। अब यहाँ 8 है, 3 का देंगे। 3 दूनी 6, 2 बचे, 22 हो गए। 3 सत्ते 21, 1 बचा, ते 5 15। और फिर ये 3 से ही कटेगा। 3 से काटेंगे। 3 चौक 12, 7 में चला जाएगा। 2 बार 3 दूनी 6, 1 बचा, ते 5 15। 3 से अब ये कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा। अब इसे 5 से काटेंगे। तो 5 से काटेंगे, 4 कटेंगे नहीं, ये 42 हो जाएंगे। तो 5 अट्ठे 40, बचा 2, 25 हो जाएंगे। 5 25। अब ये फिर 5 से काटेंगे। तो 5 एकम 5, बचे 3, 35 हो गए। 5 सत्ते 35। अब ये 17 से कटेगा। 17 एकम 17। तो ये 3825 के अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अगर हम इन्हें लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। 3825 के गुणनखंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 पे पावर 2 गुणा 5 पे पावर 2 गुणा 17। ठीक है, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड। चौथा है 5005 का फैक्टर है 5005। तो ये इसमें भी लास्ट वाली संख्या जो है विषम है, तो ये ना 2 से कटेगा, 3 से भी नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं कट रहा है, ये 5 से कटेगा। तो 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब ये जो है 5 से भी नहीं कट रहा है, 6 से भी नहीं कटेगा, ये 7 से कट रहा है। 7 एकम 7, बचा 3, 30 हो गए। 7 चौक 28, 2 बचेंगे, 21 हो गए। 7 तिया 21। अब ये 7 से के बाद 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कट रहा है, 10 से भी नहीं कट रहा है, इसे हम 11 से काट रहे हैं। 11 एकम 11, 3 बचे, 11 तिया 33। अब ये 13 से कटेगा। 13 एकम 13। 5005 के अभाज्य गुणनखंड है 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। इसके अभाज्य गुणनखंड है। कैसे हैं? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड।
अब अगला है 7429। 7429 को हम काटेंगे। ये आता है, कई बार पूछा भी गया है बोर्ड परीक्षा में। तो 7429 ये 2 से 3 से 5 से किसी से भी नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट 17 से जाके कटेगा। किससे कटेगा? 17 से। 17 चौक 68, बचेगा 74 में से 68 माइनस कर देंगे तो 14 में से 8 गए 6 और 62 हो जाएंगे। तो 17 तिया 51, बचेगा 11, 119 हो जाएंगे। तो 17 सत्ते 119। अब देखेंगे 19 से कटेगा, 19 दूनी 38 और बचेंगे 5, तो 57 हो जाएगा। 19 तिया 57, अब 23 से कट जाएगा, 23 एकम 23। तो ये 7429 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 17 गुणा 19 गुणा 23। ये इसके अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड। अगला क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। यहाँ से हम 4 सूत्र भी बना सकते हैं, वो भी समझ लो, हम दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये पहली संख्या है, ठीक है। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो अब हमें जैसे अगर मान लीजिए कि पहली संख्या निकालनी है तो हम पहली संख्या को यही रोकेंगे। पहली संख्या बराबर इधर है एचसीएफ इंटू एलसीएम, और जो ये दूसरी संख्या इधर गुणा में है वो यहाँ किस में आ जाएगी? भाग में आ जाएगी, दूसरी संख्या। अगर हमें यहाँ से दूसरी संख्या निकालनी है तो हम दूसरी संख्या को यही रोकेंगे। दूसरी संख्या बराबर इधर एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब जो पहली संख्या है वो उधर पहुंच जाएगी तो इधर हो जाएगी पहली संख्या, ठीक है। ये दो सूत्र हैं, इन्हें जरा साफ कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे लिखा था कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, इसे हम पलट के लिख ले रहे हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। दूसरी संख्या, तो हमें अब एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ को हम यहीं रोकेंगे, बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और ये एलसीएम जो इंटू में है वो इधर किस में आ जाएगा? भाग में आ जाएगा, यानी डिवाइड में आ जाएगा एलसीएम। अब अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हम इधर एलसीएम रोकेंगे। एलसीएम बराबर इधर है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और इधर एचसीएफ इंटू में वो इधर किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि एक ही सूत्र से 4 सूत्र में प्राप्त हो सकते हैं। हम पहली संख्या भी निकाल सकते हैं, दूसरी संख्या भी निकाल सकते हैं, एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और एलसीएम निकाल सकते हैं। अब सवाल पे ध्यान देंगे।
अब सवाल है, पहला सवाल है 26 और 91 है। तो क्या करना है कि हमें सबसे पहले HCF और LCM निकालना है। तो हम इनके क्या करेंगे, फैक्टर काट लेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर काटेंगे। तो पहले 26 के काटते हैं, 2 से ये कटेगा 13 बार और 13 एकम 13। 91 के भी काटेंगे तो ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21 और ये 13 से कट जाएगा। तो HCF में क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन है वो HCF होता है। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 13, तो 13 HCF हो गया। LCM जो कॉमन नहीं है वो भी, और जो कॉमन है वो एक बार लिखते हैं। तो जैसे 2 कॉमन नहीं है तो 2 गुणा 7 नहीं है 7 और गुणा 13। ठीक है, अब इनका गुणा कर लेंगे तीनों का। तो 13 सत्ते 91 दूनी 182। तो LCM निकल के आएगा 182। अब कहा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। इससे हमें जांच करनी है, तो जांच करेंगे। तो दोनों संख्याओं का लिखेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कब आएगा, जब हम दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे। तो 26 गुणा 91 बराबर HCF 13 और LCM 182। तो 13 दूनी 26 की 6, 2 हासिल, 13 थे 104 और 2 6, 10 हासिल है, 13 एकम 13 और 10 23, 2366 आया है। 26 और 91 का हम गुणा करेंगे तब भी 2366 आएगा, यानी दोनों तरफ बराबर आएगा। तो हमारा सवाल सही है। अब सेकंड सवाल देखेंगे। सेकंड है 510 और 92। ठीक है, तो 510 के फैक्टर काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। फिर 3 से काटेंगे, 3 8 24, 1 बचा, ते 5 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा न 4 से, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 3 बचे, 5 सत्ते 35 और 17 एकम 17। इधर 92 के काटेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 छिंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 एकम 23। अब यहाँ पे सबसे पहले हम HCF देखेंगे। HCF क्या है, तो HCF क्या है, जब दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है, केवल 2 है, तो HCF 2 हो जाएगा। LCM में जो कॉमन है वो एक ही बार लिखेंगे 2, उसके बाद ये 2 कॉमन नहीं है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 17 इंटू 23। तो इसका गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 का 17 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 17 छिक्का 102, 17 छिक्का 102। अब इसमें 23 से गुणा कर देंगे तो 0, 23 दूनी 46 की 6, क्योंकि 0 है 46 हो जाएंगे, और 23 एकम 23, यानी 23,460 इसका LCM आएगा। 23,460 इसका LCM है। अब हमें जांच करनी है, तो जांच करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो 510
और 92 का गुणा करेंगे। एचसीएफ कितना है? 2 है। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम है 23,460, तो 23,460, ठीक है। गुणा करेंगे 2 का 0 से 0, 2 छिंग 12 की 2, 1 हासिल, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब 92 का 510 में गुणा करेंगे तब भी आएगा 46,920। दोनों तरफ अगर संख्याएं बराबर हैं तो हमारा सवाल सही है। अब अगला देखेंगे। आप वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तीसरा है 336 और 54, तो 336 के फैक्टर काटेंगे। 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छिंग 12, 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। अब 54 को काटेंगे। 54 के फैक्टर हैं 2 से 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 7 14, 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। अब एचसीएफ इसका, तो हमने एचसीएफ बताया जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो। क्या कॉमन है? एक तो 2 कॉमन मिल रहा है, एक 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3, यानी एचसीएफ बनेगा जाके 6। अब एलसीएम, तो एलसीएम एक तो 2 कॉमन है, ठीक है, फिर ये 2 कॉमन नहीं है, ये भी 2 कॉमन नहीं है, ये भी 2 कॉमन नहीं है। अब ये 3 कॉमन है और ये भी 3 कॉमन नहीं है, ये भी 3 कॉमन नहीं है और ये 7 है, ठीक है। एक बार देख लेंगे कि 2 हैं, फिर 1 2 3, 1 2 3 बार 2 है, फिर ये 3 कॉमन है, फिर ये 2 बार 3 है, फिर 7 है, ठीक है। अब इनका गुणा कर लेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 तिया जैसे हमें नहीं पता है तो फिर 48 लिख लेंगे, यानी यहाँ तक ये 48 हो गए, और 3 त्रिका 9 और 9 7 63, तो 63। अब इनका गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 48 और 63 गुणा कर लीजिए। 3 8 24 का 4, 2 हासिल, 3 चौक 12 और 2 14, 6 से करेंगे, 6 8 48, 4 हासिल हो जाएंगे, 6 चौक 24 और 4 28, 4 8 4 12 की 2, 1 हासिल, 3 2 और 8 10 का 0, 1 हासिल 3। एक बार फिर से देखेंगे, 4 8 4 12 की 2, 1 हासिल हो गया, 2 और 8 10 का 0 और 1 3, यानी इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 3024। कितना एलसीएम है? 3024। तब इसकी जांच करेंगे, तो जांच के लिए सूत्र है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएफ। तो दोनों संख्याएं हैं 336 गुणा 54 बराबर एचसीएफ है 6 और एलसीएम है 3024। एलसीएम कितना है? 3024। गुणा कर देंगे, 6 चौक 24 की 4, 2 हासिल, 6 दूनी 12 और 2 14, ठीक है। 6 का 0 में करेंगे और 1 को ऐड करेंगे तो 1, और 6 तिया 18। इसका भी यहाँ गुणा करेंगे तब भी इतना ही आएगा, 18,144, ठीक है। दोनों तरफ हमारी संख्याएं बराबर हैं तो हमारे सवाल सही हैं। सभी विद्यार्थियों से कहना है कि चैनल को देखें अवश्य। अगर
फास्ट पढ़ा रहे हैं, स्लो पढ़ा रहे हैं, या कहीं पर भी कोई भी लाइट की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो आपको कैसी लग रही है उसके बारे में भी हमें जानकारी दें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।